तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 संस्कार की, जो कबीर ने बताई है। सॉरी। तो ये 16 सूत्र पुरुष की शक्ति है, जिसका डोर छोर पकड़ के हंसा सतलोक को जाता है। तो क्या है वो 16 सूत्र? पुरुष की शक्ति: सत, संतोष, विवेक, ज्ञान, प्रेम भाव, धीरज, मौन, शांति, त्याग, वैराग, निज धर्म, निकर्म, क्षमा, दया, मित्रता और नम्रता। आपने ध्यान से सुना होगा, नहीं तो फिर से सुन लीजिएगा। ये 16 सूत्र पुरुष की शक्ति है, जिनका डोर छोर पर करके हंसा सतलोक को जाता है। जिनमें है ये 16 संस्कार, वो हंसा अंतकाल में सतलोक को जाएगा। जिनमें है 5 विकार, ये 5 विकार मन के होते हैं। जिनमें है ये 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। जिनमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 5 विकार हैं, वो कौवा काल के मुंह में जाएगा, मरने के बाद काल के मुख समाएगा। तो 5 विकार आपको काल के मुख में लेके जाता है, तो 16 संस्कार सतलोक लेके जाता है। तो जब तक आप मन को जीतते नहीं है, मन से इच्छाएं होती है, इच्छा से ही यह विकार उत्पन्न होता है। इच्छा की पूर्ति हुई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो गुस्सा आता है। किसी से कुछ मांगने गए, दे या तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो राग द्वेष उत्पन्न होता है मन में, इसने मेरे को नहीं दिया, मांगने गया था ऐसा वैसा। ऊपर से भिखारी उखारी कुछ ऐसा बोल दिया तो और गुस्सा आ गया, मेरे को भिखारी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। तो इच्छा, सबको साधु संत लोग इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसारिक इच्छाओं को त्याग दिया है। जब कोई इच्छा ही नहीं है तो विकार कैसे उत्पन्न होगा? नारी की इच्छा नहीं है तो काम उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध, अगर किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, गया दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, संसार से बेमतलब रहते हैं, तो क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा। किसी से कोई लगाव नहीं तो मोह भी उत्पन्न नहीं होगा। किसी वस्तु की इच्छा नहीं, न बंगला, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, तो लोभ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो बड़ा बनने की इच्छा नहीं है, सत्ता पे बैठने की इच्छा नहीं है, बड़ा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मंत्री, प्रेसिडेंट बनने की इच्छा नहीं है, तो अभिमान भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इच्छा को त्यागना ही मन को साधना है। मन को साधने से ही मन मरता है। मन मरे तो माया मरे, न कहीं से आया न कहीं को गया। मन मरता है तो ही माया मरता है। मन को मारना ही मन को जीतना है। मारने का ये मतलब नहीं आप ये पूरी तरह से आप इसको मार ही नहीं सकते हैं। मारने का मतलब शांत करना। एक मरा हुआ इंसान आपने देखा होगा कैसे शांत रहता है, वैसे जैसे सब शांत होता है वैसे शांत करना रहता है मन को। आप इसको भड़काइएगा तो ये जरूर भड़केगा। चलिए, आपने 1 साल के लिए पूरी तरह से शांत कर लिया, फिर किसी न किसी कारण से मन का काम है सोचने का, कल्पना करने का, मन का काम है कल्पना करने का, तो फिर कोई ना कोई थॉट्स और इमेजिनेशंस आपके मन में आएंगे, फिर इच्छाएं उत्पन्न होगी, तो फिर ये विकार उत्पन्न होने लगेगा। तो मारने का मतलब शांत करना, पूरी तरह से शांत करना। तो जब तक आप 24/7 आठों पहर ईश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तो आप इसको शांत नहीं कर सकते। आप ये सोचते हैं हम इसको ऐसे ही शांत कर देंगे, तो आप घोर मूर्ख हो। ये 16 संस्कार ऐसे ही नहीं आएंगे आपको। 5 विकार ऐसे ही नहीं मर जाएंगे। 5 विकार का संबंध मैंने आपको बताया इच्छाओं से है। जैसे जैसे आप इच्छा को त्यागना ही मन को साधना है। आप इच्छा को त्यागते जाओगे संसारिक इच्छाओं को, तो मन भी सधाता जाएगा। मन धीरे धीरे सधाते सधाते ये अपने आप मर जाता है। मर जाता मतलब पूरी तरह से शांत हो जाता है। सब शांत होता है ना, वैसे शांत हो जाता है। इसलिए कहता है मृतक जीव।
जिस जो पूरी तरह से शांत हो, जैसे सब शांत होता है वैसे पूरी तरह से सब की शांत। इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि चलना फिरना नहीं है, खाना पीना नहीं है। 5 विकार को शांत करना है, चलना फिरना भी है, खाना पीना भी है। कोई घोर मूर्ख रहता है, ये समझ लेता है मरा हुआ आदमी ना चलता है ना फिरता है तो मैं भी ना चलूँ फिरूँ खाऊँ पीऊँ। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा। मारने का मतलब काम क्रोध लोभ 5 विकार को मारना है, खुद को नहीं मारना है, मन को मारना है। तो ये 16 संस्कार पुरुष की शक्ति, 16 शुद्ध, और ये 5 विकार मन के होते हैं। तो इच्छा को त्यागना ही, धीरे धीरे इच्छा को त्यागना ही मन को साधना है। कहीं पे भी आप मन का, आपका मन जा रहा है, बार बार इसे खींच के ईश्वर में लगाना ही धीरे धीरे आपका। आप इच्छा को कैसे त्यागे? तो कोई चीज़ खाने का मन करता है नहीं खाए, कोई चीज़ देखने का मन करता है नहीं देखे, तो क्या करिएगा आप? या तो आप कुछ देखिएगा या तो नहीं देखिए, नहीं देखिएगा तो आप क्या देखिएगा? या 2 अवस्था में आप रहते हैं, या आप ये देख रहे हो या वो देख रहे हो। आप 24 घंटा आँख को बंद करके नहीं रख सकते, कोई ना कोई चीज़ तो आप देख ही रहे हो, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो आप सुन ही रहे हो। तो कहता है इंद्रिया प्रबल है। तो इंद्रिया प्रबल होता है, आइज नोज ईयर टोंग स्किन। आप इसे बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। आप अपनी आँख कान फोड़ भी लो फिर भी मन कल्पना करेगा। पता नहीं आप जीवन भर कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, आपके मन पे कैसे कैसे विकारों का प्रभाव है, किस अवस्था में है। तो फिर भी ये कल्पना करते रहेगा 24 घंटा। तो मन को शांत करना ही, मन को मारना है, 5 विकार को शांत करना है, विकारों को मारना है। तो इसका एक ही उपाय है। कबीर कहा करते थे, कबीर सागर और बीजक मूल में जो शब्द है आपको कोई यूट्यूब पे सुनने को मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा किताब में। तो कबीर सागर और बीजक मूल में जो शब्द है, उन शब्दों में इतने प्रभाव है, अगर आप 8 पैर उस शब्दों में लीन हो जाए, कान में लगा के सुने, हेडफोन लगा के, या उन शब्दों को ध्यान देके मन चित लगा के पढ़े, तो शब्दों में इतना प्रभाव है। उन शब्दों का चिंतन करें, उन शब्दों को हृदय में धरे, मनन करें, उन शब्दों को बार बार उनकी शब्दों के बारे में सोचते रहे, विचारते रहे, तो इतना प्रभाव है उन शब्दों में कि मन कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब काल कमज़ोर पड़ जाता है। तो बिना शब्द कोई न तरिए, तो बिना शब्द कोई नहीं तरता है, क्योंकि शब्द से ही आप मन को कमज़ोर बना सकते हो। जो कबीर कहा करते थे, जो निरंतर नाम और शब्द में लागे रहेंगे। तो आप भेद जानते हैं तो ही नाम, भेद नाम क्या है? एक नाम होता है सपोज 52 अक्षरी नाम, एक नाम होता है आप जो भेद जानते हैं। 52 अक्षर नहीं है फिर भी आप किसी को जानते हैं, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, टी है, एक अपनी अस्तित्व है, तो वो भी एक नाम है उनका। 52 अक्षर क्या कराता है? बोध कराता है। किसी का नाम का, किसी की अस्तित्व का, किसी शब्द से आप बोध कर रहे हो। किसी की अस्तित्व है, आप उसे जानते हैं, लेकिन आपके पास कोई नाम नहीं है, नाम है मतलब कोई अक्षर नहीं है, तो आप बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? ये इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ करके बुलाओगे। अगर उसी अस्तित्व को आप कोई 52 अक्षर से कोई शब्द बना लो, उसे वो अस्तित्व का नाम दे दो, तो वही हो गया। एक हो गया वो 52 अक्षरी नाम, एक हो गया अस्तित्व का नाम। अस्तित्व वो जो बेनाम है, बिना नाम का अस्तित्व है, आप उसे जानते हो, लेकिन उनका कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है बोध करने के लिए। तो 52 अक्षरी शब्द केवल बोध करता है उनका, आप इस नाम से उसे पुकार रहे हो। तो जो निरंतर नाम और शब्द में लागे रहेंगे वो निश्चित तरेंगे। शब्द क्या है? कबीर सागर बीजक मूल में जो शब्द है, उस शब्दों में आप निरंतर लागे रहते हैं चिंतन ध्यान में, और निरंतर नाम में लागे रहते हैं। अगर भेद जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको भेद जानना जरूरी रहता है। लगे रहो शब्दों में, कभी न कभी दिन रात अगर शब्दों में लगे रहते हो तो कभी न कभी अनुभव हो ही जाएगा, हाथों पैर। तो जैसे कबीर ये भी कहते थे, राम नाम है जगने धाया क्यों न जग साधु। जैसे आप संसार में हर जगह राम नाम धाया है, राम नाम की माला जपते हैं, तो वैसे हृदय से मन चित लगा के आप कबीर का नाम भी धा सकते हो, कबीर नाम की माला भी जप सकते हो। लेकिन मुख से चाहे आप राम नाम की माला जपो या कबीर नाम की माला जपो, राम शब्द से 4 प्रकार का राम बताया गया है। आप किसे जानते हो, किसका बोध नाम राम करते हो, लेकिन किसकी पुकार लगा रहे हो आप ही जानो। अगर कबीर पुकार लगा रहे हो तो मुख से खाली शब्द का उच्चारण करने से नहीं होता है, मन चित हृदय से लगन लगाना रहता है।
तो खाली शब्द का मुख से उच्चारण करने से कुछ नहीं होने वाला है, मन चित्त से लगन लगाना होगा। अगर शब्द से मुख से कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे तो भी चलेगा। ज़्यादा जरूरी रहता है सोचना, चिंतन करना, ध्यान करना, स्मरण करना, हृदय मन से लगाना। तो ये है। तो जब तक ये मन को मारने का उपाय हम आपको जो इस वीडियो में बताए, इच्छा त्यागने की, सपोज धीरे धीरे करके आप अपनी इच्छाएं त्याग दोगे तो धीरे धीरे मन भी अपने आप सधाने लगेगा, सधाते सधाते अपने आप मरने लगेगा। लेकिन इंद्रिया बहुत प्रबल है, आप इसको रोक नहीं सकते। मन इंद्रिया को, चलो आँख कान को आप फोड़ भी लिए, मार भी, आँख आप फोड़ दिए, अंधा हो गए, कान फोड़ लिए, बहरा हो गए, फिर भी मन कल्पना करेगा भीतर ही भीतर, इमेजिनेशन कहते हैं इसे। तो आप इन सब चीज़ों को तब तक नहीं रोक सकते, बिना शब्द नहीं रोक सकते। 24 घंटा आपको बीजक मूल कवि के सागर में लगा रहना होगा, आठों पैर उन शब्दों से जूझना होगा। जब उनके शब्दों पे से जूझते रहोगे तो काल रूपी मन कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। उन शब्दों में इतना प्रभाव है। कबीर भी ये कहा करते थे, बिना सच्चा शब्द कोई न तरिए, बिना सच्चा शब्द कोई नहीं तर सकता। तो लगे रहना होगा आपको उन शब्दों में। कबीर ये भी कहा करते थे, कहीं कहीं पे लिख दिया गया है, जो कबीर सागर बीजक मूल शब्दों में लगे रहेंगे, इसका ज्ञान प्रचार करेंगे, ये करेंगे, उसके मन में जो काल रूपी मन है वो कमज़ोर रहेगा, नहीं तो वो काल के बस में ही रहेगा। तो ये था, आप कितना समझे इन शब्दों से, इन विचारों से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल आपको थोड़ा सा 16 संस्कार के बारे में बताना चाहते थे, 5 विकार के में। तो कागा, 5 विकार से ही आप कागा हो, 16 संस्कार से ही आप हंस हो। तो कागा हंस नहीं बनता जब तक आप 5 विकार को मारते नहीं और 16 संस्कार को अपनाते नहीं। 16 संस्कार अपने आप में नहीं आ जाएगा तो 16 संस्कार कब आएगा? जब आप धीरे धीरे इच्छा को त्यागोगे। इच्छा को त्यागना ही मन को साधना है। जब तक धीरे धीरे मन सधाएगा तो मन मरेगा तो माया मरेगा, तो 5 विकार भी मरेगा। तो ये था एक उपाय। और इन दोनों से परे एक और चीज़ आपको करना होगा। ये 2 चीज़ करने के बाद एक और चीज़ आपको करना हो, वो क्या है? निरंतर शब्द में लगे रहना होगा। शब्द में क्यों लगे रहना होगा? निरंतर कबीर सागर बीजक मूल जैसे शब्दों में पढ़ना, सुनना, ज्ञान प्रचार करना, गुरु महिमा गाना, गुणगान गाना कबीर, इन सब चीज़ों में आप लगे रहते हो तो आपकी इंद्रिया, हृदय, मन इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। तो शब्दों में इतने प्रभाव है, आपका मन कमज़ोर रहेगा। तो नाम शब्द में आप जब तक लगे रहेंगे तब तक आपका मन कमज़ोर रहेगा, काल रूपी मन कमज़ोर रहेगा और आप आसानी से भवसागर तर सकते हो, साधु बन सकते हो। तो यह था तरीका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।